नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 मई को उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा प्रस्तावित है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आपको टेस्ट देना है और उस पेपर का कैसे एनालिसिस करना है कि जिससे आप मैक्सिमम नंबर ला सकें। तो अगर इसका हम पेपर मोड की बात करें तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के और टाइम 2 घंटे का रहने वाला है। तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो ऑफलाइन आपको टेस्ट देना होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हो सकता है आप कोई कोर्स भी परचेज किए हों या फिर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए हों, तो आपको एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है, ये गलती नहीं करना है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। ये गलती मत करिए कि ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ये गलती नहीं करना है। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है, आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। आप कोई भी तमाम मार्केट में पुस्तकें हैं, कई किताबें आई हैं, कई सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे या टेस्ट देंगे तो आपको टिक नहीं लगाना है, आपके पास एक ओएमआर शीट होनी चाहिए। ओएमआर शीट खरीद लीजिए और उसका फ़ोटो स्टेट करा लीजिए, उस पर आपको गोला भरना है, ठीक है। उस पर आपको गोला भरना है, टिक नहीं लगाना है। तो क्या करना है, आपको गोला भरना है। अच्छा, तो मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में क्या करना है आपको, जब फर्स्ट राउंड देखते जाएंगे, प्रश्न पढ़ते जाएंगे, तो फर्स्ट राउंड में जो 100% जो प्रश्न सही होगा उसी को आपको करना है। यानी जो प्रश्न बिल्कुल 100% सही हैं उसी को आपको करना है। फर्स्ट राउंड में आप 1 से शुरू करिए और 100 तक चले जाइए, और जो प्रश्न सही हैं, जो ऑप्शन सही हैं, उसको आप गोला कर दीजिए, या फिर बाद में भी गोला कर सकते हैं। लोग टिक करते जाते हैं और लास्ट में जो है गोला करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जिस प्रश्न का उत्तर सही है उसी को आपको करना है, ठीक है ना। अब आते हैं तुक्के पे। मान लीजिए तुक्का, जो प्रश्न आपको नहीं आता है, तुक्का करना चाहते हैं, तो ऑप्शन देखिए, उसमें से ऑप्शन में से आपको हटाना है और तुक्का उसी में करना है जिसमें 2 में डाउट है। यानी 2 ऑप्शन में जो डाउट हैं उसी को आपको तुक्का करना है, क्योंकि उसमें 50% सही होने के चांस बन जाते हैं। 50% सही होने के चांस उसमें बन जाते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि वो सही हो जाए। तो जो 2 ऑप्शन में आपको डाउट हैं उसी को तुक्का करना है। और साथ में जब आप तुक्का कर रहे हैं तो उस ऑप्शन में, उस प्रश्न में आप टी लिख दीजिए। टी का मतलब तुक्का, अपने भाषा में तुक्का भी लिख सकते हैं, टी भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप पूरा मिलाएंगे, कितना प्रश्न आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ, और इसमें जो है 1/4 नेगेटिव है, तो जितने प्रश्न आपके गलत हो गए उसका 1/4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके 16 प्रश्न आपके गलत हो गए, तो 16 का 1/4, 4 4 16, यानी 4 अंक सही में से आपके कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो टोटल मिलाएंगे, कितने सही हुए कितने गलत, अब यह भी आपको देखना है कि जो आप तुक्के किए थे उसमें से कितने सही हो रहे हैं, तुक्के में से आपके कितने सही हो रहे हैं, यह भी आपको ज़रूर देखना है। बहुत सारे बच्चे तुक्के मार देते हैं और उनका नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है और सही में से अंक कट जाते हैं, तो कम नंबर आते हैं, तो पास उस नहीं हो पाते, नहीं एग्ज़ाम निकल पाता है। तो ये गलती नहीं करना है, ज़्यादा तुक्के नहीं करना है, तुक्के उसी को करना है जो 50% चांस बनते हैं, ठीक है। और जब ऑप्शन उसको पूरा एनालिसिस कर रहे होते हैं हर एक ऑप्शन, तो आपको हर एक ऑप्शन देखना है और साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, व्याख्या दिया होता है, जो उत्तर सही होता है, जो ऑप्शन में उत्तर सही होता है उसका व्याख्या दिया होता है, तो उसको भी आपको पढ़ना, हर एक प्रश्न का पढ़ना है। और हाँ, जो सही है उसको भी पढ़ना है और जो गलत है उसको तो विधिवत पढ़ना ही है, और साथ में एनालिसिस भी देखेंगे कि क्यों आपने गलत किया है और उसका सही व्याख्या क्या है, ये चीज़ भी आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद जब ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज देखिए। जैसे इसमें हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री हैं, तीनों का मतलब वही एंशिएंट, मॉडर्न और मिडुअल, ये तीनों हिस्ट्री में से 5 प्रश्न आएंगे। तो आपको एनालिसिस कैसे करना है कि देखिए हिस्ट्री में से जो है कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, 5 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। ऐसी पॉलिटी 5 प्रश्न का आएगा, 5 अंक के, तो इसमें देखिए आपकी पॉलिटी में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपदा प्रबंधन, इसमें से 10 आएंगे, तो उसको देखिए आप 10 में से कितना सही कर पा रहे हैं। यानी हर एक सेक्शन में, जो आपके 3 सेक्शन हैं, हर एक सेक्शन में देखिए आपके कितने प्रश्न सही उसमें से बन पा रहे हैं। तो जब इस तरीके से देखेंगे आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है।
तो फिर उसको आपको पढ़िए। जैसे मान लीजिए पॉलिटी में आपके 2 ही सही हैं, तो पॉलिटी इसका मतलब कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा आर्टिकल पढ़ डालिए, उसके जितने आर्टिकल हैं सब पढ़ डालिए, कब अमेंडमेंट हुआ उसको पढ़ डालिए। हर एक चीज़ पढ़े रहेंगे तो 5 में 5 पूरा आएगा। इसे हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। यूपी स्पेशल जीके का इसमें शानदार वेटेज है, आप जानते हैं इसमें, क्योंकि 20 प्रश्न 20 अंक के। और हमने भी आपके लिए एक बुक लॉन्च किया है यूपी स्पेशल जीके, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ संपर्क करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं और साथ में शानदार इसमें फैक्ट दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल जीके का शानदार वेटेज है, 20 प्रश्न आएंगे और इसमें आप देखिए कि 20 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसमें नंबर लाना आसान है, यूपी स्पेशल जीके में नंबर लाना बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इसमें है नहीं। आप पढ़ डालिए अच्छे से, 20 में 18 17 15 तो आराम से आ ही जा सकते हैं, इसमें से ज़्यादा कठिन नहीं है। कंप्यूटर में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंप्यूटर में डीप पूछता है, तो 15 क्वेश्चन में से देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो एक एक चैप्टर, हर एक चैप्टर से पढ़िए और साथ में देखिए कि प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम इससे पहले हुए हैं जूनियर स्टूडेंट से लेकर के सबका, कि कंप्यूटर के किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये भी आपको देखना एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के कंप्यूटर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर हो गया और स्पेशल जीके और हिंदी पूरा आपको पढ़ना है, जितने जो भी सामान्य हिंदी के हैं चैप्टर, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विलोम शब्द तद्भव तत्सम पर्यायवाची मुहावरा, ये सारे आपको पढ़ने, रस छंद अलंकार। जनरल हिंदी पढ़ लीजिए, 10 प्रश्न आएगा, इसमें भी नंबर प्राप्त करना आसान है। हालांकि चैप्टर ज़्यादा हैं, लेकिन जो अगर आपने कुछ पहले से तैयारी कर रखा है तो हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। और डीआई की बात कर लें तो डीआई इसमें आपके 10 नंबर के आते हैं, 2 डीआई आते हैं, चाहे बार ग्राफ आ जाए, आप पाई चार्ट आ जाए। तो अगर डीआई आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें भी आप नंबर अच्छा खासा ला सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो हर एक सेक्शन वाइज को आपको एनालिसिस करना है और उसमें देखिए कि कितने नंबर आ रहे हैं हर एक सेक्शन में। जिसमें कम आ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। और जिसमें आप ऑप्शन में जो गलतियां करते हैं कि सही आते हुए भी जो गलती होता है वो रिवीजन की कमी होती है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। यानी आपने सही आ रहा है, कॉन्फिडेंस की वजह से सही आते हुए भी गलतियां कर रहे हैं। और ऐसे जो है 100 में 10-5 प्रश्न तो ज़रूर हो ही जाते हैं इस तरीके से। तो ये गलती नहीं करना है। ये गलती कम कब होगा, जब आप मैक्सिमम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर आपका सुधार होगा और आप एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।